Hello everyone, welcome back to my channel Study Law with Neha Mawa. I hope you all are doing well. I'm also fine. So in today's video, I'm going to start a new topic that is freedom of press and media under your freedom of speech and expression. अब हमको पता है कि एज अ सिटीजन हमको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमको भी कुछ फ्रीडम दिए गए हैं. इसी में ही एक आपका आर्टिकल आता है राइट टू लाइक फ्रीली स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. ठीक है, बहुत सारे फ्रीडम्स हमको दिए गए हैं जिसमें से एक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अगर आपको लगता है दैट यू हैव टू गिव योर व्यूज, यू आर फ्री टू गिव दोज व्यूज, ठीक है ना, बट वो एक लीगल मैनर में होनी चाहिए. नाउ फ्रीडम जैसे हम एक इंडिविजुअल है, हमको पसंद है, तो इसी तरीके से प्रेस एंड मीडिया की भी अपनी फ्रीडम होती है. व्हाट दे कवर, हाउ दे कवर एवरीथिंग, एंड इवन अस आल्सो जो हम एक्सप्रेस करते हैं. तो फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है इंडिया में या जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है इंडिया में, दैट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में है. इसमें क्या है, ये आर्टिकल बोलता है कि हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि वो अपने जो चीजें हैं उनको एक्सप्रेस कर सके, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके स्पीच के थ्रू, रिटन, प्रिंटिंग, पिक्चर्स एंड अदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें अगर आपको पता होगा, न्यूज़पेपर में ना एक एडवर्टाइजमेंट आती है लाइक वांटेड ब्राइड, वांटेड ग्रूम, है ना. तो वो क्या है, आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपको अपने लड़के के लिए एक लड़की चाहिए, आपको अपनी लड़की के लिए एक लड़का चाहिए, और वो आप क्या करते हो, लिख के देते हो न्यूज़पेपर में, प्रेस में इसको प्रिंट करवाते हो, लिख के प्रिंट करवाते हो. व्हाट इज दिस? दिस इज freedom of press. This is freedom of expressing your views on something, right? Then we have जो press होता है, it is not explicitly mentioned नहीं है आपका press कहीं भी, but of course प्रेस है या मीडिया है या जर्नलिज्म है या जर्नलिस्ट है जो पब्लिश करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, वो सब आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड है. नाउ राइट ऑफ द प्रेस इन इंडिया क्या होता है, देखो आपको पता है, आप न्यूज़ देखते हो सुबह उठ के, ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप बॉलीवुड की खबरें सारे लेते हो. व्हाट इज दैट? वो प्रेस सारा काम कर रही होती है, वो मीडिया सारा काम कर रही होती है, क्योंकि उनके, अब देखो फॉर एग्जांपल क्या होता है, देखो मैं बाहर कहीं गई, मैं मॉल में गई और मैं क्या कर रही हूँ, मैं लोगों के फोटोज ले रही हूँ या मैं एक वीडियो बना रही हूँ, दैट इज फाइन. बट कई बार क्या होता है, लोगों को लगेगा दैट व्हाई यू आर क्लिकिंग आवर फोटो, व्हाई यू आर मेकिंग अस टू बी इन द वीडियो जो आप बना रहे हो. ऑफ कोर्स दैट इज नॉट जेन्युइन. बट प्रेस और मीडिया के पास ये पावर होता है कि वेन एवर देर इज सम न्यूज, तो वो जाते हैं वहां पे, वो कवर करते हैं, नोबडी कैन ऑब्जेक्ट देम बेसिकली, ठीक है, अगर वो लीगल मैनर में कर रहे हो. तो राइट ऑफ प्रेस इन इंडिया में यही होता है कि जो प्रेस और मीडिया है उनके पास ये राइट है, ये उनका एक कह सकते हो फ्रीडम है कि जो भी न्यूज उनको कवर अप करनी है वो करते हैं, जिन लोगों से उन्होंने बात करनी है करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन उनको सर्कुलेट करनी है, एडवर्टाइज करनी है, कुछ भी करना है, वो दे कैन फ्रीली डू दैट, ठीक है ना. और अगर वो लीगल मैनर में हो रहा है देन ओनली. देन वी हैव राइट टू पब्लिश एंड सर्कुलेट. ऑफ कोर्स मीडिया के पास ये पावर है कि वो पब्लिश करते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं वो न्यूज को, ठीक है ना, बिकॉज वो कहीं ना कहीं, अब आपको पता ही होगा आज का एक ऐसा टाइम है, आज के टाइम पे आई डोंट नो बहुत ऐसे घर भी होंगे जहां पे न्यूज़पेपर नहीं आते होंगे. क्यों? क्योंकि आज हमारा प्रेस और मीडिया सिर्फ रिटन पेजेस पे नहीं है. अगर आप फोन अपना खोलोगे वहां भी आप देखोगे कि वहां न्यूज के ऐप है, ठीक है. अगर आप गूगल पे खोलोगे वहां देखोगे आपको नॉर्मल जो है न्यूज मिल रही है दिन भर की, टीवी पे आप देख रहे हो. तो आजकल हमारा जो आज के टाइम पे जो प्रेस और मीडिया वो इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है और डेवलप हो रहा है कि it is very easily to get the news from anywhere anytime. तो of course उनके पास जब ये right है to get that or to acquire that information, then only it can happen. तो यहाँ दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, वेरी लीडिंग केस, एंड बेनेट कॉलम एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एक और केस है सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ठीक है. इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बताया है कि वो कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पढ़ लेना ही समझ आ जाएगा आपको. अगर आप किसी के भी स्पीच और एक्सप्रेशन को वायलेट करें तो ऑफ कोर्स इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है. देन वी हैव राइट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन. देखो हमारा ये हक बनता है कि हमें जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलनी चाहिए, ठीक है ना. ऑफ कोर्स कई केसेस में तो नहीं मिलेगी, बट
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, अगर मुझे किसी चीज की इन्फॉर्मेशन लेनी है मैं आरटीआई फाइल करूंगी, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट ऑफ कोर्स अगर आप कोई काम कर रहे हो, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, तो जब आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करोगे तो यू हैव टू गिव देम द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ योर वर्किंग्स। जैसे एक सुपीरियर, एक जो सबॉर्डिनेट होता है वो अपने कामों का पूरा इन्फॉर्मेशन अपने सुपीरियर को देता है, उसी तरीके से वी एज अ सिटीजन, और अगर हम परचेजर है या बायर है तो हमारा भी हक बनता है कि हमें भी इंफॉर्मेशन लेनी है। देन अभी क्या होता है, जो प्रेस है कैन एक्सेस वाइटल इंफॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, प्रोजेक्ट डिटेल्स है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। अब आपको पता है बजट पास होता है, बजट पास होता है जब बजट जो है सबके सामने आता है, तो पूरी प्रेस और मीडिया है जो उसको कवर करती है। प्रेस और मीडिया जो इट इज वेरी एसेंशियल इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि आपको ये दूर दूर तक जो है लोगों को न्यूज पहुंचाती है, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है प्रेस एंड मीडिया कवर अप करते हैं, हमारे लोगों तक पहुंचा के लाती है। so it is very important. Then we have right to conduct the interviews. Of course इंटरव्यू कंडक्ट करवाती हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े लेवल पे जो है इंटरव्यूज होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं। ऑफ कोर्स दे आर नॉट द मीडिया वन, बट हाँ दे कम अंडर द परव्यू ऑफ द मीडिया, सोशल मीडिया पे आते हैं वो। तो आपके जो भी इंटरव्यूज होते हैं, आप देखोगे मिनिस्टर्स के साथ इंटरव्यू हो रहे हैं या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, उनका जो रिकॉर्डिंग है, तो वो सब जो होता है दे हैव द राइट टू कंडक्ट द इंटरव्यूज। पॉडकास्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें बड़े ऑफिशियल्स को बुलाया जाता है, पॉडकास्टिंग होती है, उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है। दिस इज द वे, बट ऑफ कोर्स सही मैनर में होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, प्रभा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन स्टेट वर्सेस चारुलता जोशी का केस है। देन वी हैव राइट टू रिपोर्ट द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ऑफ कोर्स अब आपको पता है आज के टाइम पे बहुत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, वो गुजरात हाई कोर्ट है, उड़ीसा हाई कोर्ट है, दे हैव द लाइव स्ट्रीमिंग। आप देखोगे कभी भी 10 बजे के बाद 11 बजे के करीब जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स वहां चलती है, आप लाइव अपने घर पे बैठ के देख सकते हो। सो व्हाट इज दैट, दिस इज द पावर ऑफ मीडिया एंड प्रेस जो हम आज के टाइम पे देख रहे हैं और चीजें सीख रहे हैं। देन वी हैव इंपॉर्टेंट केस नरेश श्रीधर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड सहारा रियल एस्टेट वर्सेस सेबी। देन वी हैव राइट टू एडवर्टाइज। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है उसमें हर एक तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आता है, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, कुछ भी है। अब मेरा बिजनेस है, मुझे उसको रन करना है, मुझे एडवर्टाइज करना है, तो मैं सोशल मीडिया पे करूंगी। इट इज माय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, या तो मैं रिटर्न में लूंगी, या मैं ऑरल लूंगी, या मैं सोशल मीडिया पे जो है कुछ अपलोड करके करूंगी, राइट। सो अब मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा तो आपको फिजिकली भी सकती हूँ, बट यहाँ जो है बिकॉज हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया, इंटरनेट है, ऑनलाइन है, मीडिया हमको दी गई है, जिसके थ्रू के मैं आपको वर्चुअली पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। व्हाट इज दैट, दिस इज द पावर ऑफ मीडिया। ठीक है, तो एडवर्टाइज कुछ करना है तो इजीली हम कर सकते हैं। टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटीएनएल का केस है, हिंदुस्तान टाइम्स का केस है, ये सारी चीजें। देन लैंडमार्क जजमेंट ऑन द प्रेस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, तो यही सारी चीजें। रोमेश थापड़ का केस है, आपका सकल पेपर यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती है। देखो क्या होता है, हर एक चीज का प्रॉन्स भी है, कॉन्स भी है, हर एक चीज के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज भी है। जब राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की मैंने बात करी, आई हैव अ राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन समथिंग। आप यूट्यूब चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, तो आप कुछ कमेंट करते हो। What is that? Means you have given the right to post something, you have given the right to comment on somebody's post. What is this? This is the freedom of media, this is the freedom of press, or freedom that is given to you. But इसके साथ कुछ restrictions, कुछ limitations भी होती है। क्या होती है वो? कई बार क्या होता है, अगर हम हर एक चीज जो है ऑन द फेस ऑफ खोल के रख देंगे, सबके सामने दिखा देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी है, हमारी कंट्री का पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है, वो खत्म हो जाएगी। सेडिशन लॉ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 124A। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आर्मी है, आर्मी क्यों नहीं अपना कुछ डिस्क्लोज करती, क्योंकि वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना डिस्क्लोज करना। अगर वो डिस्क्लोज कर देंगे हमारी नेशनल सिक्योरिटी हिंडर करेगी, पब्लिक ऑर्डर खराब होगा, ठीक है। अब बजट जो है, बजट को पहले क्यों नहीं डिस्क्लोज करते, बाद में क्यों सबके सामने करते, ताकि प्रिवेसी बनी रहे, ताकि हमारी कंट्री में क्या रहे, सिक्योरिटी रहे, नेशनल सिक्योरिटी रहे, डिसेंसी लोगों में रहे, मोरालिटी रहे,
डेफमेशन ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, वायलेंस किसी तरीके का ना हो। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जहां इंपॉर्टेंट है वहां डिस्क्लोज करते हैं, बट जहां नहीं है ऑफकोर्स वो तो इम्प्लाइड है कि वो कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए और कंट्री की बेटरमेंट के लिए वो डिस्क्लोज नहीं की जाती है, राइट। नेक्स्ट, लॉ क्रिमिनलाइज एक्ट दैट ब्रिंग हार्ट। ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा चीज जो हेटर है या कोई कंटेम्प्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, कोई ऐसा गलत चीज जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट करे, इसीलिए कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी जाती। देन वी हैव द कंक्लूजन, ये पढ़ लेना, इट्स वेरी नॉर्मल टू अंडरस्टैंड दिस। देन वी हैव कंक्लूजन पार्ट। तो इसमें यही बताया है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है या मीडिया है हमारे इंडिया में, ये एक पिलर है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये एक पिलर है। ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा आज के टाइम पे हर एक पर्सन जो है फ्रीली बोल पा रहा है, फ्रीली कमेंट कर पा रहा है, ऑफ कोर्स मगर वो लीगल वे में होना चाहिए। तो व्हेन यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस समथिंग, यू शुड यूज एटलीस्ट इन अ प्रॉपर वे और बेटर वे। ठीक है। तो ये आपका प्रेस एंड मीडिया का था। ऑफ कोर्स अब प्रेस एंड मीडिया में भी क्या, दे हैव द पावर टू कवर एनीथिंग, बट ऑफ कोर्स अगेन कुछ लिमिटेशंस के साथ है। जब आपको कुछ पावर दी जाती है, मेक श्योर कि उसके साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशन अटैच करी जाती है, सो दैट गलत जो इंफॉर्मेशन से गलत इस्तेमाल ना हो, गलत हाथों में ना आ जाए, राइट। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आई कैन से फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया। तो ये केस लॉस पढ़ लेना। आई होप यू अंडरस्टूड इट। टिल देन, if you like my video, subscribe, share with your friends। और आई डोंट नो, लाइक मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि संडे संडे वी कैन कंडक्ट क्लासेस। एक हम पहले एक बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें मैं क्लासेस कंडक्ट करूंगी एवरी संडे। 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की हमारी क्लास रहेगी। आप कोई भी टॉपिक बोलिए, वो मैं उस टाइम पे समझाऊंगी फेस टू फेस, 1-to-1 सेशन में। ओके, सो टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।